चेयरमैन मंगो पीर टाउन हाजी नवाज बरोई से आज उनके दफ्तर में मुख्तलिफ वफद जिसमें सुन्नी तहरीक के उलमाए कराम और दीगर उलमाए कराम ने मुख्तलिफ मुलाकातें की और जहाँ पर म्यूनसिपल कमिश्नर और खलीक भी मौजूद थे वहीं पर दीगर वलियाती अफसरान भी। उलमाए कराम और आने वाले दीगर वफूद ने यहाँ पर चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी नवाज बरोई और म्यूनसिपल कमिश्नर और खलीक से तफसीली तौर पर तबादला ख्याल भी किया गया और मंगो पीर टाउन की तामीर और तरक्की के लिए इस मौके पर उलमा इकराम ने खुसूसी तौर पर दुआ का भी एहतमाम किया कि चेयरमैन मंगो पीर टाउन हाजी नवाज बरोई जिस तरह 70 सालों की एहसास महरूमी का खात्मा कर रहे हैं और मंगो पीर टाउन में यकीनी तौर पर अमली तौर पर खिदमत के काम अंजाम दिए जा रहे हैं, उस पर यकीनी तौर पर खुल कर दुआ की गई और तवील दुआ के दौरान चेयरमैन मंगो पीर टाउन हाजी नवाज बरोही जहाँ पर दुआ में शामिल थे वहीं म्यूनसिपल कमिश्नर आगा खलील आमीन 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 दोहराते रहे, इसलिए कि मंगो पीर टाउन की तामीर और तरक्की में यकीनी तौर पर उनका भी किरदार है। और उलमाए कराम ने इस मौके पर चेयरमैन मंगो पीर टाउन हाजी नवाज बरोही की कारकर्दगी की तारीफ़ की, जबकि आने वाले दीगर वफूद ने भी उनसे मुलाकात के दौरान उन चेयरमैन मंगो पीर टाउन हाजी नवाज बरोई का शुक्रिया अदा किया, जिस तरह वो गली महलों की सतह पर अवामी खिदमत के कामों को अंजाम दही में मसरूफ़ हैं। ताहम उलमा इकराम और सुन्नी तहरीक के दीगर उलमा इकराम ने जहाँ इस दो मुलाकात की और तमाम तर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया, वहीं पर उन्होंने कोशिश की कि अब अपने अपने मसाइल से भी आगाह करें, जो कि चेयरमैन मंगो पीर टाउन ने इसको बखूबी सुना और यकीनी तौर पर फिर दुआ मुकम्मल हुई तो चेयरमैन मंगो पीर टाउन उन्हें दौरे पे ले गए, जहाँ पर डिस्पेंसरी में बेनज़ीर सपोर्ट स्कीम के तहत भी अवामी खिदमत के कामों का सिलसिला तसलसल से जारी है। कोठों और देहातों में मौजूद बुज़ुर्ग अफराद या ख़वातीन जो कि खुसूसन ख़वातीन जो कि नहीं जा सकती दूर दराज इलाकों में, उनके लिए जो सहूलियात फराहम की गई है उसके हवाले से भी तफसीली तौर पर बताया गया और तफसीली तौर पर आगाह किया गया। बेनज़ीर सपोर्ट स्कीम प्रोग्राम के तहत मंगो पीर टाउन के मुस्तहिक़ ख़वातीन में जिस तरह तक़सीम की जा रही है वो यकीनन खुश आइंदा है। इस मौके पर उनको शील्ड भी दी गई, जबकि इस मौके पर यकीनी तौर पर ख़यालात का भी इजहार किया गया। हम वो भी सुनवाएंगे कि चेयरमैन मंगो पीर टाउन हाजी नवाज बरोई आने वाले वक्त ने दौरे के बाद यकीनी तौर पर जहाँ शील्ड का तबादला ख्याल हुआ यानी एक तरफ हुआ, उसके बाद अपने अपने ख़यालात का इजहार करते हुए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और करना भी चाहिए था। और यकीनी तौर पर इस मौके पर शुक्रिया भी अदा किया कि मंगो पीर टाउन के दौरे के दौरान उलमाए कराम ने खुद जाकर कामों की मॉनिटरिंग भी की। ताहम इस मौके पर ख्यालात का इजहार क्या किया वो सुनवाते हैं, सुनिए इन्हीं की ज़बानी। रहीम समाजी कारकुन सईद अहमद बेग नवाज़ बरोई साहब के जो कारनामे की धूम है, जो इन्होंने इस आवाम नास के लिए यहाँ पे रोड बनाए, दीगर क्राइम को देखा है, दीगर जो अवामी मसाइल हैं उनके ऊपर ये जो काम कर रहे हैं, इनके ऊपर पाक अमन वेलफेयर की जानिब से हमने इनको खराज तहसीन पेश किया, बेस्ट परफॉर्मेंस का हमने अवार्ड दिया है। और बड़ी उम्मीदें जो है इस मंगो पीर की आवाम की और कराची वेस्ट की जो आवाम है इनसे लगी हुई हैं। इन काम जो है वो बहुत ज़्यादा है, लाजमी है, इसमें टाइम भी लगता है हर चीज़ को मंजूर कराना, बिल को मंजूर कराना। इतने कम अरसे के अंदर ये जिस तरह ये इनकी काविशें हैं, जिस तरह इनकी जो है वो कारकर्दगी है, मैं इसके ऊपर एक बार फिर इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। अवामुन्नास की तरफ से मैं यहाँ पे जो आया हूँ वो अवामुन्नास का एक नुमाइंदा बन के आया हूँ। अवाम इनसे बहुत खुश है और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद जो ये अवाम के लिए खिदमतें कर रहे हैं इसमें मज़ीद इस्तकामत दे, ताकि ये अवाम को बढ़ चढ़ कर ज़्यादा से ज़्यादा कम अरसे में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दें, ताकि लोग इनके लिए दुआ गो रहें। आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास तौर पर मैं सईद अहमद बेग साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ। पाक अमन वेलफेयर, ये इनकी अच्छाई है, इनकी बेहतरी है। जो मंगो पीर की जो पसमानदगी है, जो मंगो पीर के मसाइल हैं, उस पर तमाम हमारे वेलफेयर्स हैं, हमारी मीडिया है और हमारे जो यहाँ के अवामुन्नास है, मैं उन सब का ताउन का शुक्रिया अदा करता हूँ जिस तरह वो मेरे साथ ताउन करते हैं। यहाँ पे जो जिस तरह की मायूसी थी वो ख़त्म होने जा रहा है। आपको जिस तरह सईद साहब ने बताया कि यहाँ पे मंगो पीर एक कदीमी और कराची का ओल्ड सिटी एरिया है जो कि काफ़ी बैड फुट पे था, लेकिन हम मुसलसल अपने कोशिशों में लगे हुए हैं कि मंगो पीर के मसाइल जो है वो लोगों के दहलीज पे हल करें और हमारा खिदमत पर हम यकीन रखते हैं और ख़िदमत की हमारी नीयत है। तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे
کہ باقی جو ہمارے تقریباً 2 سال سوا 2 سال بچتے ہیں اس میں ہم منگو پیر میں اور بہتری لائیں. اور میں آپ کو بتاتے چلوں کہ حال ہی میں اسلام آباد میں ہمارے عرض عزیز چیئرمین بلال بھٹو صاحب سے میں مل کر آیا تھا. منگو پیر کے لیے حوالے سے جو ہے ایک بہت بڑا ایک یونیورسٹی اور ایک جو ہے بڑا اسٹیڈیم اور ایک ہاسپٹل کی بھی ریکویسٹ میں نے کی ہے. اس سے مسلسل میں اس کے پیچھے بھی لگوں گا, کوشش کروں گا کہ کیونکہ نادن بائی پاس سرجانی میمار کے ایریا میں کوئی اتنا بڑا سرکاری ہاسپٹل نہیں ہے. لوگوں کو یہاں سے جو ہے جنا جانا یا پھر عباسی جانا یا سول جانا بڑا پریشانی ہوتا ہے. تو یہ ہمارا جو ہے ایک میری پوری ٹیم کا جو ہے ایک سوچ ہے اور ایک ہمارا ایک فلسفہ ہے, اس کو ہم انشاءاللہ پورا کریں گے. بھائی صاحب یہ بتائیے گا کہ توقع نہیں تھی کہ یہ منگو پیر کا دیکھیں یہاں تو ماضی میں میڈیا نے جو لوگوں سے کمنٹس لیے تھے تو لوگوں کو مایوسی بتا رہا تھا کہ یہ نہیں بن سکتا, یہ روڈ کبھی نہیں بنے گا. تو الحمدللہ اس پہ میں خود اسلام آباد گیا ہوں, پی ایم صاحب کو بھی میں نے لیٹر لکھا ہے جس میں ہمارے ایم این اے شاہدہ رحمانی صاحبہ نے بڑا ساتھ دیا مجھے اور اس کے توسط سے, اور ڈی سی صاحب کی بڑی انٹرسٹ تھی اس میں. اب مل کے ہم لوگوں نے جو ہے اس روڈ کے جو ڈپارٹمنٹ ہے SIDCL اس کو ہم نے پریشر دیا گورنمنٹ کی طرف سے اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, تب جا کے یہ روڈ بنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ روڈ نہیں ہے, اس وقت منگو پیر ٹاؤن میں مختلف جگہ پہ جو ہے KMC کی طرف سے بھی کام چل رہا ہے, KDA کی طرف سے بھی کام چل رہا ہے اور یہ جو وفاق کا جو ادارہ ہے اس کا بھی کام وہ جاری ہے. بہت شکریہ. مدرسہ چیئرمین منگو پیر ٹاؤن حاجی نواز بھروئی نوجوانوں کی جسمانی نشو و نما کا خیال رکھتے ہوئے وہیں پر فٹ بال ٹورنامنٹ میں بھی پہنچ جاتے ہیں. امن فٹ بال ٹورنامنٹ جس کا انعقاد کیا گیا تھا یہاں پر بھی پہنچ جاتے ہیں, جہاں حبیب اللہ اور دیگر لوگ یعنی کہ سجن کونسل کے چیئرمین وائس چیئرمین ان کا استقبال کرتے ہیں. یہاں پر گروپ فوٹو کا اہتمام کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام کھلاڑیوں سے ملاقات کے بعد یقینی طور پر